हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 कक्षा 10 एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। आपको ये जो फॉर्मेट लिखा दिख रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बच्चों, बस इसका आप विशेष ध्यान रखिए। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है a1/a2 बराबर नहीं है, मतलब कटा हुआ नहीं है b1/b2, तो केवल एक हल होगा और जो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मतलब कि एक दूसरे को काटते हुए, और एक दूसरे को काटेगी तो हमेशा एक ही हल प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो अनेक हल और रेखा जो होगी संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, जैसे कि यह एक रेखा और एक इसके ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारे हल होंगे क्योंकि ये रेखा जो होगी एक के ऊपर एक है, इसलिए इसके संपाती रेखा होगी और हल जो होंगे वो अनेक हल। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हल है यहाँ पर कितना एक हल है तो वो समीकरण जो होगा वो संगत होगा। हल चाहे एक हो या अनेक हो। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं हो। अगर रेखा कोई हल नहीं कब होगा? अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 का बराबर नहीं है c1/c2 का, तो कोई हल नहीं होगा और रेखा जो होगी समांतर। समांतर रेखा मतलब कि इस प्रकार से ये एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेगी, तो इसका आंसर नहीं आएगा। और अगर आंसर नहीं आएगा तो जो समीकरण होगा वो हमारा असंगत होगा और जो हल होगा वो होगा संगत होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम एक अच्छे से सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3.2 या 3.1 का आपके इसमें दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात a1/a2 b1/b2 c/2 की तुलना कीजिए। निम्न में दो निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। हमें रेखा के प्ररूप बताना है कि रेखा कैसी है, समांतर है, संपाती है या किस प्रकार से। तो मैं समीकरण यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। ठीक है बच्चों, ये समीकरण दिए गए हैं। तो समीकरण जो है ये जो है हमारा a1 कहलाएगा, ये हमारा b1 कहलाएगा, ये हमारा c1 कहलाएगा। वैसे ये हमारा a2, ये b2, ये c2। समझ गए। a1 बराबर हो गया हमारा 5, a2 बराबर हमारा हो गया 7। उसी प्रकार से b1 हमारा हो गया -4, b2 बराबर हो गया 6, c1 बराबर हो गया 8 और c2 बराबर हो गया -9। अब देखिए इनको हम बटे में लिखते हैं। 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। तो देखिए बच्चों, क्या 5/7 जो है -4/6 के बराबर है? नहीं है। तो क्या ये इन दोनों के बराबर नहीं है? तो इसी प्रकार से क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। और हमने क्या शर्त पढ़ी थी प्यारे बच्चों? अगर तीनों बराबर नहीं हुए तो रेखा जो होगी प्रतिच्छेदी होगी, जो कि हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि रेखा कैसी होगी। तो रेखा होगी प्रतिच्छेदी। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा मैथ्स भी सोल्व होगा। देखिए दूसरा मैथ्स क्या बोल रहा है, 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर a1 जो हो गया हमारा 9, a2 हमारा हो गया 18, b1 हो गया 3, b2 हो गया 6, c1 हो गया 12, c2 हो गया 24। अब इनको हम बटे में लिख देते हैं। 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आंसर क्या है हमारे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और जब तीनों बराबर आते हैं तो अनेक हल होते हैं और रेखा कैसी होती है? संपाती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखा होगी संपाती। इसी प्रकार से हमारा तीसरा और लास्ट मैथ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट मैथ हमें दिया है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। तो a1 हमारा हो गया 6, a2 हमारा हो गया 2, b1 हमारा हो गया -3, b2 हमारा हो गया -1, c1 हमारा हो गया 10 और c2 हमारा हो गया 9। ठीक है। तो 6/2 = -3 - 1 = 10/9। तो ये कट रहे क्या? नहीं कट रहे हैं। तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं होते हैं, सॉरी 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3y1 = 3y1 = 10/9। ये दो समान है, बाकी ये समान नहीं है। और जब आखिरी वाला समान नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता और रेखा जो होती है वो समांतर होती है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ रेखा पूछा है तो हम लिखेंगे समांतर रेखा। अब मुझे आप बताइए इन तीन मैथ्स में से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। मैंने बताया था अगर हल है तो संगत और हल नहीं है तो असंगत। तो प्रतिच्छेद रेखा है तो हल है, संपाती रेखा है तो भी हल है, और समांतर रेखा है तो हल नहीं है। समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के सामने।
ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।